बैठक में लीपापोती की गई है। दरअसल राम धन गबन और लूट पर खास चर्चा नहीं हुई। संदेह के घेरे में अब कोषाध्यक्ष का प्रमोशन भी आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लीपापोती हुई है। जानकारी दरअसल हम आपको देते चले, रामधन गबन और लूट पर खास चर्चा नहीं हुई है। संदेह के घेरे में अब कोषाध्यक्ष का प्रमोशन भी आ गया है। स्वामी गोविंद गिरी महाराज धार्मिक समिति के चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब कोषाध्यक्ष को चेयरमैन बना दिया गया है और ये प्रमोशन अब संदेह के घेरे में खास तौर पर आएगा। रामधन गबन और लूट पर इस बैठक में चर्चा खास नहीं हुई है। तो अयोध्या से ये जानकारी है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एक तरीके से लीपापोती सिर्फ की गई है, क्योंकि रामधन गबन और लूट को लेकर खास चर्चा नहीं हुई है और संदेह के घेरे में अब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज का प्रमोशन आ गया है, क्योंकि गोविंद गिरी महाराज को धार्मिक समिति का चेयरमैन बना दिया गया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहते हुए नजर आए सबकी सहमति से। मैं संदीप अब हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, ट्रस्ट की बैठक हुई और बैठक में कुछ खास देखने को नहीं मिला, एक तरीके से लीपापोती की गई। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि आज की जो बैठक किसको कहा जाए, या फिर ये कहा जाए कि एक तरीके का टाइम पास रहा है या फिर मजाक रहा है। मतलब इतना आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को जो चोट पहुंचाने का काम किया। मैं पहले आपको विजुअल के माध्यम से जो है वो सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि तमाम जो ट्रस्टी हैं, जो पदाधिकारी हैं, देखिए अब्दुल वो निकल रहे हैं। अब आप ये समझिए कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें अयोध्या वासियों की पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी थी कि आखिर क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप ये समझिए कि जो महासचिव अंतरिम पहले थे वही रहेंगे, कृष्ण मोहन ही रहेंगे। जो रिक्त पद खाली थे चंपत राय के, अनिल मिश्रा के और एक अन्य किसी का निधन हुआ था, उन पर पदों पर भी किसी को अभी तक भरा नहीं गया। मतलब काबिल लोग है ही नहीं इनके पास। इनके पास जो है सिर्फ नाकाबिल लोग हैं, जिनकी ना ही चर्चा हो रही है, ना ही जिनके ऊपर देखिए किसी भी तरीके की कार्रवाई हो रही है। सीईओ के लिए कहा गया है कि अभी हमको 1 महीने का समय है। इसमें आपने देखा होगा कि बैंक की त्रुटि की बात सामने आई है, यानी स्टेट बैंक के अधिकारियों के ऊपर जो है पूरा मामला इस पर डाला जा रहा है। अभी सामने से गोविंद गिरी यहाँ से निकले तो लगता था कि कोई बहुत बड़ा नेता जो है वो एक बहुत बड़ी रैली आयोजित करके यहाँ से जा रहा है। चेहरे पर किसी भी तरीके का शिकन नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लोग प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी दे रहे हैं। अरे इनको बताना चाहिए कि जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा था वो इन्होंने कहाँ पे दबा दिया है। यहाँ एक अहम जानकारी आ रही है संदीप, उसको रुक कर लेते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में सीईओ पर मतभेद देखने को मिला है। दरअसल सीईओ नियुक्त करने से बचना चाहता है ट्रस्ट, ये सूत्र कह रहे हैं। फिलहाल एक सचिव नियुक्त करने पर मीटिंग में विचार हुआ है, लेकिन ट्रस्ट सीईओ के लिए 5200 आवेदन आए हैं। सीईओ नियुक्त करने से बचना चाहता है ट्रस्ट, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्र यही कह रहे हैं। संदीप हमारे साथ लगातार बने हैं। संदीप, सीईओ के लिए बकायदा आवेदन दिए गए, 5200 आवेदन आए, लेकिन अभी तक सीईओ पद के लिए बचना चाहता है क्या ट्रस्ट पूरी तरीके से? देखिए, बचना क्यों नहीं चाहता होगा जब उनके ऊपर आके कोई लीडर बैठ जाएगा जो अपनी लीडरशिप चलाएगा। अभी तो जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, लेकिन सीईओ की देखिए जब नियुक्ति होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि देखिए उसकी प्रतिष्ठा भी जो है वो दांव पर रहेगी, उसके पास अनुभव भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो इनके झांसे में आ जाए। इसलिए इन्होंने जो सीईओ का एक जो फैसला था देखिए उसको टाल दिया है। और यकीन मानिए सब अपनी अपनी यहाँ पर चला रहे हैं। किसी को कोई देखिए आप ये समझ लीजिए, मतलब एक कहा जाता है ना कि शर्म होती है, किसी को कोई शर्म ही नहीं है। उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट की एक बैठक हो रही है इसमें आगे चल के महासचिव का नाम कर देंगे, जो रिक्त पद खाली उनका कर देंगे, बैंक वालों पे ठीकरा फोड़ देंगे। अरे इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गया, आपने अभी तक किसकी उसमें भूमिका तय करी है? क्या 8 लोग ही खाली जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईटी के गठन की भी बात कर दी है। तो ये समझना होगा कि जिनको लोग दोषी कहते हुए नजर आ रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि यही चढ़ावा चोर हैं, आप समझिए अनिल मिश्रा क्या जेल भेजे गए, गोपाल राव बता रहे हैं कि अयोध्या से वो बाहर चले गए, मतलब उनको अयोध्या से बाहर जो है एकदम छोड़ के आया गया, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। और ये गोविंद गिरी। एक और अहम जानकारी आ रही है संदीप, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के मुद्दे पर बात नहीं हुई है।
रामधन गबन लूट के जिम्मेदारों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने चुप्पी साधी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, चंपत राय, अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट ने चुप्पी पूरी तरीके से साध ली है। रामधन गबन और लूट पर लीपापोती की तैयारी है। ट्रस्ट की 9 सदस्यों की मीटिंग, लेकिन मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। अपने खास संतों को समिति में जगह दी गई है, ऐसी जानकारी है। रामधन गबन और लूट पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जरा देखिए, ये भी एक तरीके से कहा जा रहा है मीटिंग में किसी मुद्दे पर, असल मुद्दा जो था उस पर चर्चा नहीं हुई है, इधर उधर की बातें हुई हैं सिर्फ। देखिए, पहले ही मैंने आपको ये बात बताई कि आज की बैठक कोई बैठक नहीं थी, बल्कि एक मजाक थी, एक टाइम पास था। इसमें किसी तरीके का कोई परिणाम सामने निकल कर ही नहीं आ पाया। अब आप ये समझिए कि जब रामधन गबन के मामले पर किसी तरीके की इस बैठक में चर्चा नहीं हुई, जिसके लिए बताया जाता है कि लोग सबसे ज्यादा जो है वो व्याकुल थे, और उसी के साथ साथ आप ये समझिए ना चंपत राय, ना अनिल मिश्रा, ना गोपाल राव, ना अन्य किसी को लेकर, और ये बताया जा रहा है कि अब जो लोग बचे हैं यहाँ पर, ये लोग अपने टाइप के जो है साधु संतों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई आगे, क्योंकि आप समझिए सीईओ को लेकर जब मतभेद है, ये कहा जा रहा है कि कोई एक नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल देखिए ये कहा जाता है कि जहाँ पर सब लोग एक जैसे हैं। साधु संतों तमाम बार इस बात को देखिए कह रहे हैं कि इस पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। ट्रस्ट में जो है साधु संत होने चाहिए, उसमें शंकराचार्य होने चाहिए, धर्मगुरु होने चाहिए, तमाम अखाड़ों के लोग होने चाहिए। लेकिन आज की बैठक देखिए चली तो जरूर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तमाम लोग यहाँ से हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए देखिए निकल भी गए हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि स्थिति जैसे पहले थी, बल्कि अब उससे बुरी हो गई है। अब लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि इस बैठक का कोई परिणाम ही नहीं होना है। ये जो बैठक है ये वैकेंसी भरने के लिए की जा रही है, मतलब अपने लोगों को कहां पर सेट किया जा रहा है। क्योंकि अब तो ऊपर से फोन आ रहे होंगे ना, फला पद खाली है, एक चपरासी का पद खाली होता है तो हजारों फॉर्म आ जाते हैं। तो अब अपने लोग जोर सिफारिश लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और अब एक और सवाल तो होगा ना संदीप कि जो कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज हैं, उनका प्रमोशन हो गया, उनको चेयरमैन बना दिया गया समिति का, उस पर भी अब संदेह है जाहिर तौर पर। अब आप समझिए कि धार्मिक समिति का चेयरमैन किसको बनाया गया है, जो खुद जो है वो सवालों के घेरे में, गोविंद गिरी, तो जिसका प्रमोशन होगा। और आप समझिए कि ट्रस्ट की बैठक में फैसला कौन लेगा, ये सब तो एक ही जैसे है ना भाई। गोविंद गिरी ने तो इनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे थे, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई दूध के धुले हुए हैं। तो जब इनका प्रमोशन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किसी के डिमोशन के लिए तो कहेंगे ही नहीं, बल्कि ये अपने लोगों को देखिए अपसेट करने का काम कर रहे हैं। आप समझिए इतनी महत्वपूर्ण बैठक होनी थी कि ये तय हो जाना था कि आज नया महासचिव कौन होगा, आने वाले समय में सीईओ कौन होगा, जो 2 रिक्त पद 3 खाली थे उनकी भरपाई हो जाएगी, मंदिर में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। एक मजाक, मतलब आज जो है वो इन्होंने ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट को बना के रख दिया। और मुझे देखिए ऐसा लगता है कि ट्रस्ट की बैठक का कोई भी देखिए मायना नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से देखिए ये लोग जो है वो बायस जो दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए ना अनिल मिश्रा पर कार्रवाई की बात हुई, ना गोपाल राव पर हुई, ना चंपत राय पर हुई, यानी उन सबको देखिए अब साइडलाइन कर दिया, वो पिक्चर से निकल गए हैं। अब पिक्चर में क्या बाकी है, कौन जो है वो आने वाले समय में महासचिव होगा, अब आप समझिए इनके पास महासचिव तक नहीं है नहीं, या उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, या ये चाहते हैं कि नहीं जो स्थिति जैसी चल रही। हालांकि जानकारी ये भी है कि शायद कृष्ण मोहन नहीं चाहते हैं इस पद पर बने रहना, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि अब किसी तरीके से डैमेज को जो है वो कंट्रोल करना। और पूर्ण रूप से देखिए, ठीक है, रिएक्शन कुछ आ रहे हैं, कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, हम वो पहले सुना देते हैं संदीप। चढ़ावे की राशि की गणना प्रक्रिया में अनियमितता की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने से इस संबंध में चर्चा नहीं हो सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में प्रविष्ट याचिकाओं पर सुनवाई की प्रगति एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का संज्ञान लिया गया। एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में
श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ऐसे की गई कि हमने बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन ढाक के तीन पात कुछ हुआ नहीं है ट्रस्ट के भीतर। बिल्कुल ठीक मुहावरा आपने यूज़ किया है। देखिए, माहौल ऐसा बनाया गया था, तमाम लग्जरी गाड़ी से जो है वो सब लोग पहुंचे थे, लेकिन सॉल्यूशन किसी तरीके का नहीं। राम भक्त अभी भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, फिर जाने दीजिए, कौन आपसे कुछ कह रहा है। और सभी को पता है कि इसमें न्याय की कहीं पर उम्मीद नहीं है। गोविंद गिरी का प्रमोशन हो गया है। देखिए, अंतरिम जो महासचिव हैं वो सभी को पता है कृष्ण मोहन ही रहेंगे, और लोगों को जो है वो इसमें कहीं ना कहीं से सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब गोविंद गिरी अपने पद को संभाल नहीं पा रहे हैं, जब उन्होंने इस बात को खुद कहा था कि मैं जो हूं बाहर रहता हूं, ये भी चर्चा निकली थी सामने से कि कोई सीए है इनका, वो यहां पर ऑडिट करने आता है, तो अपना पद इनको छोड़ देना चाहिए, दूसरे किसी को मौका दे देना चाहिए, हो सकता है कि वो इनसे बेहतर काम कर ले। लेकिन पद का मोह कहते हैं कि बहुत प्यारा है। साधु संतों के लिए कहा जाता है कि सारा मोह त्याग करके ये लोग साधु का जीवन यहाँ पर लेते हैं, लेकिन वो मिथ्या था। देखिए, अब जो सामने आ रहा है उसमें तो ये लग रहा है कि हम लोगों से ज्यादा साधु संतों को जो है वो अपने पद से प्यार है। आप समझिए कि गोविंद गिरी अभी तक जो है इस पद को छोड़ नहीं पाए। मोह है ना, कि हो सकता है कुछ ना कुछ जो है इनका जो कथा वाचन का जो एक पूरा मामला चलता है उसके पैसे में ना कमी हो जाए। लेकिन हाल फिलहाल देखिए, उम्मीद तो यही थी कि नए महासचिव की घोषणा हो जाएगी। ट्रस्ट जाहिर तौर पर उम्मीदें बहुत थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं संदीप। और जो पद का मोह है उसमें भी हमें देखने को मिला कि किस तरह से प्रमोशन भी है। शुक्रिया संदीप, आपने तमाम जानकारी साझा की है। महाराजगंज से खबर है, सीधे रुख करते हैं महाराजगंज का, जहां बीजेपी के कार्यक्रम में मटन चावल की पार्टी हुई है। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का कार्यक्रम था, जहां पर मटन चावल की दावत